परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बहुत से लोग परमात्मा की बंदगी, प्रभु की भक्ति केवल इसीलिए करते हैं कि वो दुनिया को दिखा सके कि वो कितने बड़े भक्त हैं और दुनिया उनकी इज्जत करे। आज की साखी ऐसे ही एक इंसान की कहानी है। संगत जी, साखी शुरू करने से पहले आपसे विनती है जी कि रूहानियत से जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे साथ जुड़कर दुनिया में सतगुरु की महिमा और रूहानियत की चर्चा करो। हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमात्मा की भक्ति में लगाना है जी। संगत जी, एक मुसलमान फ़कीर हुआ करता था जिसका नाम था हाजी मोहम्मद। वो बहुत ही साधु पुरुष था। एक रात उसने सपना देखा कि वो मर गया है और एक चौराहे पर खड़ा है जहाँ से एक रास्ता स्वर्ग को जाता है, एक रास्ता नरक को जाता है, एक रास्ता वापस पृथ्वी को जाता है और एक रास्ता मोक्ष को जाता है। चौराहे पर एक देवदूत खड़ा होता है और वो हर आदमी को उसके किए हुए कर्मों के अनुसार अलग अलग रास्ते पर भेज रहा है। हाजी मोहम्मद तो ज़रा सा भी नहीं घबराया, क्योंकि उसने तो जीवन भर प्रभु के नाम की इतनी कमाई की थी। हर दिन की नमाज 5 बार पूरी पढ़ी थी, 60 बार हज यात्रा की थी, जिस वजह से उसका नाम ही हाजी मोहम्मद पड़ गया था। वो बेझिझक आगे बढ़ा और जाकर देवदूत के सामने वाले मोक्ष द्वार पर खड़ा हो गया। देवदूत ने कहा, हाजी मोहम्मद, और फिर देवदूत ने वापस पृथ्वी वाले रास्ते की ओर इशारा किया और बोला, तुम्हें वापस पृथ्वी की ओर अगला जन्म लेकर जाना होगा। हाजी मोहम्मद ने कहा, आप समझे नहीं, शायद कुछ भूल चूक हो रही है। आपको मुझे मोक्ष वाले रास्ते पर भेजना है। 60 बार मैंने हज किया है। देवदूत ने कहा, वो व्यर्थ गया, क्योंकि जब भी कोई तुमसे नाम पूछता तो तुम कहते हाजी मोहम्मद। तुमने खुद ही अपने नाम के साथ हाजी जोड़ दिया। तुमने उसका काफ़ी फ़ायदा ज़मीन पर ही ले लिया और तुम बड़े अहंकार में आ गए। कुछ और किया है तो वो बताओ। हाजी मोहम्मद के पैर थोड़े डगमगा गए। जब 60 बार की हज व्यर्थ हो गई तो अब उसकी आशा टूटने लगी थी। उसने कहा, हाँ, रोज़ 5 बार की नमाज पूरी पढ़ता था। उस देवदूत ने कहा, वो भी व्यर्थ गई, क्योंकि जब कोई देखने वाला होता था तो तुम ज़रा और थोड़ी देर तक नमाज पढ़ते थे। जब कोई भी नहीं होता था तो तुम जल्दी नमाज ख़त्म कर देते थे। नमाज अदा करते समय तुम्हारा ध्यान खुदा पर नहीं था, बल्कि देखने वालों पर था कि लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा नमाज पढ़ ली जाए। जब भी गांव वाले या तुम्हारे घर वाले या रिश्तेदार तुम्हें नमाज पढ़ते देखते तो तुम बड़ी देर तक नमाज पढ़ते थे। वो नमाज झूठी थी। ध्यान में परमात्मा ना था, सिर्फ वे लोग ही थे। लोग देख रहे हैं तो ज़रा ज़्यादा नमाज, ताकि पता चल जाए कि मैं धार्मिक आदमी हूँ। कुछ और किया है। अब तो हाजी मोहम्मद घबरा गया और घबराहट में उसकी नींद ही टूट गई। इसी सपने के साथ उसकी ज़िंदगी बदल गई। उस दिन से हाजी मोहम्मद ने अपने नाम के साथ हाजी बोलना बंद कर दिया। नमाज छिपकर पढ़ने लगा ताकि किसी को भी ना पता चल सके। पूरे गांव में खबर भी पहुंच गई कि हाजी मोहम्मद अब धार्मिक नहीं रहा। कहते हैं कि उसने नमाज तक पढ़ना बंद कर दी है। लगता है कि बुढ़ापे में सटिया गया है। लेकिन उसको इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने इसका कोई खंडन नहीं किया। वो चोरी छिपे नमाज पढ़ता रहा। अब उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसे कोई देख रहा है या नहीं। उसे ये यकीन था
कि नमाज पढ़ते समय उसका अल्लाह उसे देख रहा है। धीरे धीरे उसकी वो नमाज सार्थक होने लगी। उसने परमात्मा की भक्ति लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद की मोक्ष प्राप्ति के लिए की। संगत जी, सद्गुरु ने हमेशा फरमाया है कि खुदा की भक्ति खुद को प्रसन्न करने के लिए करो, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए नहीं। हमारा पार उतारा सच्चे मन से नाम की कमाई करके ही हो सकता है। अक्सर सत्संग में बताया जाता है कि नाम की कमाई चुपके से चुपचाप से करते रहो। सासंगत जी, ईश्वर के बैंक में हर जीव का अकाउंट उसके जन्म होते ही खुल जाता है। जिसने जितनी कमाई की है वो अकाउंट में जमा होती जाती है और कमाई के आधार पर ही निर्णय होता है कि कौन सा जीव साखी में बताए गए कौन से रास्ते पर जाएगा। इसीलिए परमात्मा की भक्ति करके कभी घमंड मत करो और दुनिया की परवाह किए बिना ही परमात्मा की राह में आगे बढ़ते जाओ। संगत जी, आपको साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दूसरे भाई बहनों के साथ ज़रूर साझा करें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।